हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता समाजशास्त्र प्रश्न पत्र 2013 से संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। जैसे कि आप सभी को बताया जा चुका है कि पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनमें से 40 से 45% संभावना रहती है कि वही प्रश्न रिपीट होते हैं। तो क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सभी को देनी है। आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी बिहार पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज 1000 से ज़्यादा प्रश्न हैं, ये आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसकी जो फीस है वो कितनी है? 199 रुपये है। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो प्रश्न हैं ये समाजशास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो हमारे समाजशास्त्री हैं उसमें भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल हैं, उनसे संबंधित प्रश्न हैं और प्रश्नों की संख्या 300 से ज़्यादा है। ये 120 रुपये में आपको मिल रहे हैं और ये सभी याद रखिएगा पीडीएफ फॉर्मेट में है, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में ये आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और जो सोशियोलॉजी के नोट्स हैं ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी जो फीस है वो 399 है, 399 रुपये है। यहाँ पर देखिए पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर सेट करना है। एंड इससे जुड़ी हुई कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं 399 वाले, इसके बारे में आपको बताया गया, कुछ बातें रह जाती इसलिए इसे एक जगह पर लिख दिया गया। ये जो सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं 399 रुपये वाले, ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और इसमें जो टॉपिक्स हैं ये यहाँ पर देख लीजिए। समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र और विषय वस्तु शामिल है। समाज क्या है, उसकी परिभाषा, विशेषताएं एवं समाज के प्रकार, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल हैं। इतना सब कुछ आपको 399 में मिल रहा है, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। और याद रखिएगा ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जिस तरीके से परीक्षाओं में पूछा जाता है, उन्हें शामिल किया गया है, ठीक है। कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक आपको कल इंफॉर्मेशन दी गई थी, ये न्यू नोट्स हैं, ठीक है, नया नोट्स तैयार किया गया है आप लोगों को, आप लोगों के लिए। इसमें क्या क्या शामिल है इसे भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र के जो महत्वपूर्ण कथन है समाजशास्त्रियों से संबंधित, वे शामिल हैं। समाजशास्त्रियों द्वारा जो किया गया उनका अध्ययन है यानी कि फील्ड वर्क है, वो शामिल है। जनजातियों और उनके युवागृह शामिल है। संविधान में जो प्रमुख अनुच्छेद है, परीक्षाओं में आप देखते हैं अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुसूचिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वे शामिल हैं। महिलाओं के लिए जो किए गए विभिन्न प्रयास हैं वो शामिल किया गया है इसमें। महत्वपूर्ण अधिनियम है और प्रमुख अवधारणाएं और पुस्तकें भी इसमें शामिल किए गए हैं। और इसकी जो फीस है वो 249 है, यानी कि 249 रुपये रखी गई है, ठीक है। इन सभी से जुड़ी हुई कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस सेम है, आप मैसेज कर लीजिएगा, वहां पर आपको एक मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, संगम समिति और संसदीय समिति यहाँ पर विकल्प में है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस समिति ने पंचायती राज्य के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी थी? यहाँ पर सही होगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 3 स्तर कौन कौन से थे 3 स्तरीय पंचायतों में? ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद था।
आगे देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न है मीट के लिए समानीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? आई, मी, ईगो या फिर सुपर ईगो? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बुक है। इस बुक में ही इन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत दिया था और समाजीकरण से संबंधित जो सबसे पहले बात की गई थी वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा ही कही गई थी। और यहाँ पर मी होगा, मुझे होगा, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर राइट है। सेल्फ डेवलपमेंट को ही ये यानी कि जो स्वयं का विकास है उसको ही इन्होंने समाजीकरण कहा था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा। यहाँ पर देखिए धारा दी गई है 24, 25, 330 और 335। सही विकल्प क्या हो जाएगा? 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में कारखाने में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा। यहाँ पर सही होगा धारा 24, ठीक है। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या है? अब अंतिम उद्देश्य पूछा जा रहा है। विकल्प में देखिए यहाँ पर नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना है। क्या हो जाएगा सही? इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा, नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा सही, ठीक है। यह जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है यह कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 को शुरू होता है ये। और ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प ए हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? इसका उद्देश्य होता है औपचारिक नियम होते हैं, सहयोग या फिर स्थायी प्रकृति। एक समिति की विशेषता नहीं है। एक सेकेंड यहाँ पर रुकेंगे। ओके, ठीक है, चलिए बताइए समिति की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका समिति का गठन निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, औपचारिक नियम होते हैं, ठीक है। सदस्यों का संकलन होता है, सदस्य होते हैं, ऐच्छिक सदस्यता होती है, सहयोग भी पाया जाता है, स्थायी प्रकृति नहीं होती है बल्कि अस्थायी प्रकृति होती है। यानी कि विकल्प डी यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न है ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र और आत्मनिर्भरता यहाँ पर विकल्प है। ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? क्या होगा यहाँ पर विकल्प? नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक विविधता नहीं होगा। निश्चित भूभाग होता है, हम की भावना, आत्मनिर्भरता पाई जाती है, सांस्कृतिक विविधता देखने को नहीं मिलती है, प्रकृति से निकटता देखने को मिलती है, जनसंख्या का कम घनत्व होता है, व्यवसाय क्या होता है? कृषि होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? टोनी स्कूले, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेड हैं। जो प्राथमिक समूह है उसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई जो क्लास हुई थी उसमें भी बताया गया था, और जो सोशल ग्रुप, जो सामाजिक समूह है, इस टॉपिक को जब कंप्लीट कराया गया था तो उसमें भी बताया जा चुका है, ठीक है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? चार्ल्स स्कूले के द्वारा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये उनकी पुस्तक 1909 में आती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपनी इसी पुस्तक में इन्होंने प्राइमरी ग्रुप यानी कि प्राथमिक समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो दे रखा है, जिसके से संबंधित 3 उदाहरण भी बताए थे इन्होंने। परिवार, पड़ोस, मित्र समूह, प्राथमिक समूह के ये 3 उदाहरण थे। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा भी कूले द्वारा ही दी गई है। अर्ध समूह केवल पूछा जाता है तो वहां पर जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर हो जाएंगे, ठीक है। केवल अर्ध समूह यानी कि क्वाइसी ग्रुप पूछा जाता है तो जिन्सबर्ग, बोटोमोर होगा। लेकिन अगर साथ में प्राथमिक लगा हुआ है, अर्ध प्राथमिक समूह लगा है, तो ये कूले की अवधारणा है। आगे देख लेते हैं प्रश्न। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? विकल्प में देखिए यहाँ पर दिया
दिया गया है, यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, या तार्किक विधि सत्ता पर आधारित है, या वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, या नैतिक सत्ता पर आधारित है। नौकरशाही की विशेषता क्या है वेबर के अनुसार? तो यह तार्किक विधि सत्ता पर आधारित होती है। यहाँ पर बी हो जाएगा सही। ठीक है, बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्न में से किसने बल दिया है? जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, वेबर, नोआम चॉम्स्की यहाँ पर विकल्प है। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर इनमें से किसने बल दिया है? सही विकल्प यहाँ पर जॉर्ज सिमेल होगा। ठीक है, सिमेल यहाँ पर राइट है। कोजन ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, वे जॉर्ज सिमेल से प्रभावित थे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? विकल्प में ईर्ष्या है, तुलना है, तुलनात्मक अभावबोध है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कई बार बताया जा चुका है। रेफरेंस ग्रुप की बात की जाए तो सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप की बात किसने की थी? हाइमन ने की थी। समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट किंग मर्टन ने की थी। रॉबर्ट किंग मर्टन ने बताया था कि संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार होते हैं। पहला आधार उन्होंने आकांक्षा को बताया, दूसरा आधार उन्होंने सापेक्षिक वंचना या तुलनात्मक अभावबोध को बताया था। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा? तुलनात्मक अभावबोध हो जाएगा। और ये भी बात याद रखिएगा, ये किसके द्वारा बताया गया है? रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा बताया गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, संघर्षरत दंपत्ति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर होगा 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष होगा विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था? काका कालेलकर, बी आर अम्बेडकर, बीपी मंडल, जगजीवन राम। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा? यहाँ पर क्या होगा? बीपी मंडल आयोग होगा। ठीक है, बीपी मंडल आयोग होगा। इनकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है 1979 में। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्त्रीकरण का? वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व और शक्ति दिया गया है। सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, सामाजिक स्त्रीकरण का नहीं पूछा गया है। यहाँ पर जेंडर होगा, लिंग होगा। ठीक है, जेंडर होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप में निरूपित करती है? एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह यहाँ पर विकल्प हैं। परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप में निरूपित करती है। किसका कहना है? योगेंद्र सिंह का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्न में से दृष्टिगोचर होता है? समिष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा निशब्द स्थानांतरण, व्यष्टि से समिष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलन स्थानांतरण, मध्यम विन्यास के सिद्धांतों का विकास, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही होगा समिष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा निशब्द स्थानांतरण। विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज तथा उद्रक गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? मिलर, लिपसेट, बेंडिक्स, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उद्रक गतिशीलता के रूप में किसने विभाजित किया है या वर्गीकृत किया है? क्या होगा? सामाजिक गतिशीलता की बात की जाए
तो जो सोशल मोबिलिटी इनकी पुस्तक है सोरोकिन की, किसकी है? सोरोकिन की पुस्तक है सोशल मोबिलिटी। 1927 में यह पुस्तक आती है। इसमें उन्होंने सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार बताए थे। ठीक है, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, उद्रक या रैखिक गतिशीलता। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। किसने ये बताए हैं? दो, सोरोकिन के द्वारा बताए गए। और उन्होंने उद्रक सामाजिक गतिशीलता को भी दो भागों में विभाजित किया था, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता और अधोगामी सामाजिक गतिशीलता। आगे देखते हैं, सब बताया जा चुका है आपको। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण क्या होता है? वाहनों का आधिक्य, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, यहाँ पर परिस्थितियों नहीं होगा, परिस्थिति होगा, स्टेटस। ठीक है, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण क्या देखने को मिलता है? परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान, अंतः जातिगत संबंध, पवित्रता तथा अपवित्रता की अभिव्यक्ति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही क्या होगा? जजमानी व्यवस्था की बात की जाए तो जजमानी व्यवस्था की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? विलियम वाइजर। ठीक है, विलियम वाइजर के द्वारा जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी गई है। इन्होंने करीमपुर, ठीक है, करीमपुर गांव पर अध्ययन किया था। ये करीमपुर गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। वहां पर अध्ययन करके इन्होंने जजमानी व्यवस्था की जो अवधारणा है वो दी थी। द हिंदू जजमानी इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा, द हिंदू। एक सेकेंड, द हिंदू जजमानी इनकी पुस्तक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम। ठीक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है, जिसमें उन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया था। वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था, और यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया? सोरोकिन, ऑकबर्न, मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर विकल्प है। सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसका है? बताइए। सोशल चेंज काफी समय पहले कंप्लीट कराया जा चुका है, पुराने जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, थ्योरी पूरी कंप्लीट कराई गई है। सोरोकिन का है। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था, और इनके इस सामाजिक परिवर्तन को सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, सोरोकिन यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। यहाँ पर विकल्प है। समाजीकरण की एजेंसी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, ध्यान रखने की बात है, कई बार प्रश्नों के जो उत्तर है पहले आयोग कुछ बताता है, दूसरे में या तो उस प्रश्न को डिलीट कर देता है या फिर दूसरा आंसर बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एजेंसी नहीं है पूछा जा रहा है। तो ये जब प्रश्न आया, ठीक है, 2013 में पूछा गया था, तो इसका जो आयोग ने उत्तर माना था, मीडिया को माना था। ठीक है, 2016 में ये फिर रिपीट होता है प्रश्न, और इस जो ये प्रश्न है इसको डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो गिडेंस है उन्होंने जनसंपर्क को समाजीकरण की एजेंसी बताया था। ठीक है, गिडेंस ने जनसंपर्क को समाजीकरण की एजेंसी बताया था, उसके अंतर्गत मीडिया वगैरह सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न आता है तो मीडिया को टिक कर लीजिएगा, अगर नहीं आता तो फिर कोई बात ही नहीं है। दोनों बातों को आप याद रखिएगा। ठीक है, मीडिया है। ठीक है, पहले 2013 वाला अभी हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, उसमें डी को माना है, 16 में आया तो ये प्रश्न को गलत कर दिया। और जनसंपर्क को किसने समाजीकरण की एजेंसी कहा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, गिडेंस ने कहा है। इस तरीके से भी पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है किसे? पार्सन्स, डेविस एंड मूर, मैक्स वेबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में किसे जाना जाता है? किसका कार्यात्मक सिद्धांत रहा है? सामाजिक स्थिरीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वो डेविस एंड मूर के द्वारा दिया गया था।
ठीक है, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था, और इनके इन सिद्धांत की आलोचना ट्यूमेन ने भी की थी। ठीक है, ट्यूमेन के द्वारा इनके डेविस एंड मूर के सिद्धांत की आलोचना की गई है, यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, कुछ पश्चिमी देशों में आप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्न में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, पर संस्कृति ग्रहण। क्या हो जाएगा? कुछ पश्चिमी देशों में आप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्न में से किसका अच्छा उदाहरण है? सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर आत्मसातकरण होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण में किसने किया? यहाँ पर देखिए जो विकल्प है, कोटा है, हो सकता है कॉम्ट हो, ठीक है, दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, स्पेंसर है। कॉम्टी होंगे, कोटा कौन होगा? ठीक है, चलिए देखिए, औद्योगिक समाजों का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण में किसने किया था? सही क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर। आपको बताया गया था हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का के जो दो प्रकार बताए थे, या सोसाइटी का दो तरीके से जो क्लासिफिकेशन किया था, एक तो उन्होंने सैनिक समाज बताया और दूसरा उन्होंने औद्योगिक समाज बताया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो दो तरह का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा किया गया है? स्पेंसर के, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है। ठीक है, और जो मैक्स वेबर ने किया है परंपरागत समाज और तार्किक समाज में किया है। ठीक है, यांत्रिक समाज और जो साविवी समाज है, इस तरीके से दुर्खीम के द्वारा किया गया है। सरल समाज, सरल बहुखंडीय समाज, मिश्रित बहुखंडीय समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, इस तरीके से भी पूछा जाता है। ये क्लासिफिकेशन किसका हो जाएगा? दुर्खीम का हो जाएगा। चलिए, नोट्स में ये सभी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिलाएं, पर्यावरण और विकास। कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? क्या होगा यहाँ पर सही? सही यहाँ पर विकास में महिलाएं होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। पुस्तक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, किसने लिखी? कार्ल मार्क्स, रॉल्फ डेरेनड्रॉफ, मैक्स वेबर, टीबी बोटो मूर। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई है? किसने ये पुस्तक लिखी है? रॉल्फ डेरेनड्रॉफ की है। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। टीबी बोटोमोर की सोशियोलॉजी पुस्तक है, एग्जाम्स में कई बार पूछ ली जाती है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की, जो काफी फेमस एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब यहाँ पर देखिए पुस्तक है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, किसके द्वारा लिखी गई है? इरावती कार्वे, एम एस गोरे, लीला दुबे, IP देसाई। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी है? ये पुस्तक अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसके द्वारा लिखी गई है? MS गोरे, जो सोशियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स पर क्लास हुई थी, उसमें ये बुक भी कई बार आपको बताई गई और कई बार ये परीक्षाओं में भी पूछी जा चुकी है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, JIC हो, PGT हो, सब में ये बुक्स पूछी जा चुकी है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी है? MS गोरे की है। ठीक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती कार्वे की, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। समाजशास्त्री दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, या फिर सामाजिक व्यवस्था को समायोजित होने की? समाजशास्त्री दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक व्यवस्था को समझने की। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? विषमंगता, यांत्रिक सहंति, गतिशीलता दमनकारी विधियां है। औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। यहाँ पर देखिए दोनों होगा, कूट ऐड नहीं हुए हैं।
ठीक है, जो कूट होता है ना ऑप्शन, तो यहाँ पर इसे ठीक कर लीजिएगा, यांत्रिक एकता और यदि यहाँ पर दमनकारी विधियां, ये दोनों ही होगा। ठीक है, यहाँ पर कूट दे रखा होता है ना, ए बी ऑप्शन सारे होते हैं, कौन कौन सा है, तो यहाँ पर ये दोनों होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न कथनों में उपयुक्त संयोजन का चयन करें। घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। घटना शास्त्र मानव व्यवहार की कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से। घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज का प्रयास करता है। क्या सही है यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है और यह समान ज्ञान को केंद्रित करता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने समाज का साविविक दृष्टिकोण रखा? हर्बर्ट स्पेंसर, डब्ल्यू.आई. थॉमस, पेरेटो, मैक्स वेबर यहाँ पर है। समाज का साविविक दृष्टिकोण इनमें से किससे संबंधित है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, सामाजिक जो उद्विकास का सिद्धांत है वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। सामाजिक डार्विनवादी ये कहलाते हैं और इन्होंने सामाजिक संरचना इस अवधारणा को सबसे पहले दिया था और जिसकी तुलना, यानी कि सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी। प्रश्न है, कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या है? भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, भूस्वामी तथा व्यापारी, किसान तथा ग्रामीण साहूकार, किसान तथा फसल साझेदार। कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताएं पूछी जा रही है, इनमें से कौन सी है? सही क्या हो जाएगा? भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, किसान तथा ग्रामीण साहूकार और किसान तथा फसल साझेदार। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, नशा मुक्ति केंद्र निम्न में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर ये सभी सही हो जाएंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? अब देखिए, सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है पूछा जा रहा है, प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म है, तो यहाँ पर क्या होगा? वर्ग होगा, बाकी सारे हैं वर्ग नहीं होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन लिंग असमानता से संबंधित है? विकल्प देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। लिंग असमानता से संबंधित पूछा जा रहा है, तो शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच, ये यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर जोर देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिकार बार या बार बार गुजरता है, एक से अधिक बार या फिर बार बार गुजरता है। देखिए यहाँ पर विकल्प है, पुनरावर्ती उद्विकास, समरेखीय उद्विकास सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत, प्रतिवर्ती उद्विकास सिद्धांत। क्या हो जाएगा? कौन सा सिद्धांत होगा? चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। यहाँ पर विकल्प सी होगा सही। प्रश्न है, मानव विकास के प्रमुख पहलू क्या है? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रहन सहन, प्रौद्योगिकी उन्नति, प्रकृति संसाधनों की खोज यहाँ पर है। बताइए क्या होगा? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और क्या होगा तीसरा? रहन सहन, यानी कि विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा सही। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्न व्याख्याओं पर विचार कीजिए। कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव और पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। सही क्या होगा? राइट, यहाँ पर ये दोनों ही सही होंगे कथन। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ही सही होंगे, ए और बी। ठीक है, ए और बी ये यहाँ पर सही है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। एक सेकेंड, सही तो दिया था, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही राइट है। प्रश्न है, कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? जाति, संयुक्त परिवार, द्वितीयक उद्योग, कुटीर उद्योग यहाँ पर विकल्प है। कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कृषक समाज, यह अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है?
अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो किसकी अवधारणा है? कृषक समाज की अवधारणा। किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है, याद रखिएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी और इनका ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा रॉबर्ट रेडफील्ड का लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन का है, लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। फोक सोसाइटी एंड फोक कल्चर यानी कि लोक समाज और लोक संस्कृति की भी अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई है। यहाँ पर कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर द्वितीयक उद्योग होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आखिरी प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ था? पांचवी पंचवर्षीय योजना होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।